दूर अंधेरे और भयावह किले में राक्षस राज दुर्योधन, जो एक निर्दयी और शक्ति पिपासु राजा है, अपनी अराजक योजनाएं रचता है। दुर्योधन का उद्देश्य है काल शक्ति को हासिल करना, एक प्राचीन दैवीय हथियार जिसे देवताओं ने छिपा दिया था, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकती थी। काल शक्ति का प्राचीन वर्णन कहता है, केवल वे जो प्रकृति के तत्वों को साध सकते हैं, काल शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह सुनकर दुर्योधन को पता चलता है कि उसे इस शक्ति को पाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो तत्वीय शक्तियों में निपुण हो। तभी उसे जानकारी मिलती है कि वरुण, अग्नि और जल नामक 3 भाई, जिनके पास अद्वितीय तत्वीय शक्तियां हैं, शिवलोक गांव में रहते हैं। वह एक गहरी और क्रूर योजना बनाता है। दुर्योधन का विश्वास है कि यदि वह काल शक्ति को जागृत कर ले तो वह पूरे भारत और दुनिया को अपने नियंत्रण में ले आएगा। दुर्योधन एक भयावह सेना का निर्माण करता है। काल शक्ति का न केवल निर्माण बल्कि उसके इतिहास से भी भयंकर चेतावनी जुड़ी है। प्राचीन ग्रंथों में इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है, काल शक्ति केवल विनाश के लिए जागृत होगी, इसका हर प्रयोग महाप्रलय की ओर ले जाएगा। शिवलोक में ऋषि अरण्यक को धीरे धीरे इस आसन्न खतरे का आभास होने लगता है। अपनी ध्यान साधना के दौरान वे अशुभ संकेत देखते हैं। आकाश में गहराता अंधेरा, जैसे कुछ भयंकर होने वाला है। पक्षियों का शांत हो जाना, जो एक बुरी घटना की ओर इशारा करता है। आग के धुएं में छिपे चेहरे, जो विध्वंस का प्रतीक है। एक अमावस्या की रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अचानक यह सन्नाटा राक्षसों की गर्जना और दानवी प्राणियों के हमले से टूट जाता है। उनकी लाल चमचमाती आंखें अंधेरे को चीरती हैं। ये दुष्ट सैनिक जादुई हथियारों और काले जादू से लैस होते हैं और गांव पर कहर बरपाने लगते हैं। वरुण सबसे पहले जागता है, महसूस करता है कि हवा के प्रवाह में हलचल है। वह अपने भाइयों को सतर्क करता है, लेकिन इतने बड़े हमले के लिए वे तैयार नहीं होते। गांव के बुजुर्ग पवित्र ग्रंथों और वस्तुओं को बचाने की कोशिश करते हैं। पहली बार भाइयों को वास्तविक युद्ध का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग अस्तित्व के लिए करना पड़ता है। वरुण अपनी हवा की शक्तियों का प्रयोग कर राक्षसों को पीछे हटाने की कोशिश करता है। उसकी तेज हवाएं दुश्मनों को बिखेर देती हैं, लेकिन उसका अनुभवहीनता गांव की झोपड़ियों और पेड़ों को उखाड़ कर नुकसान पहुंचाती है। अग्नि अपने उग्र स्वभाव के साथ दुश्मनों पर आग बरसाता है। हालांकि यह कई दुश्मनों को रोक देता है, लेकिन आग बेकाबू होकर पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे मासूम ग्रामीण खतरे में पड़ जाते हैं। जल, जो हिचकिचाहट से भरा है, वह अग्नि की आग को बुझाने और कुछ ग्रामीणों को बचाने में सफल होता है, लेकिन उसकी खुद पर अविश्वास उसे कमजोर महसूस कराता है। भले ही उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन वे दुश्मनों की विशाल संख्या और समन्वय के सामने टिक नहीं पाते। धीरे धीरे गांव पराजित होने लगता है। जब राक्षस भाइयों को घेर लेते हैं, उनके गुरु ऋषि अरण्यक हस्तक्षेप करते हैं। अपनी प्राचीन विद्या का उपयोग करते हुए वह राक्षसों को रोकने के लिए सुरक्षात्मक ढाल और मंत्र उत्पन्न करते हैं। ऋषि अरण्यक राक्षस सेना के महासेनापति का सामना करते हैं। युद्ध तीव्र होता है, लेकिन अंततः ऋषि अरण्यक पराजित हो जाते हैं। मरने से पहले ऋषि अपनी शेष शक्ति का उपयोग कर भाइयों के चारों और एक सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। अपनी अंतिम सांस में वह भाइयों को अंतिम शिक्षा देते हैं। तुम्हारी शक्तियां अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। इनका उपयोग संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए करो। साथ में तुम किसी भी दुश्मन से अधिक शक्तिशाली हो। एक दूसरे पर विश्वास करो और अपने आप पर भरोसा रखो। जब ढाल समाप्त होती है तो भाई खुद को तबाही के बीच पाते हैं। कभी शांत और समृद्ध शिवलोक गांव अब खंडहर में बदल चुका है। घरों के अवशेष और जले हुए पेड़ हर जगह बिखरे पड़े हैं। भाई पूरी तरह हिल जाते हैं और अपराध बोझ से भर जाते हैं। उनकी असफलता का बोझ भारी है, लेकिन ऋषि अरण्यक के बलिदान की स्मृति उनके भीतर एक दृढ़ संकल्प को जन्म देती है। वे अपने गुरु का बदला लेने और दुर्योधन को हराने की कसम खाते हैं। यह दर्दनाक विदाई उन्हें अज्ञात और खतरनाक दुनिया में ले जाती है। तीन तरह तीन कहानी, भाई भाई एक जुबानी, हवा और पानी का साथ।
मिले तो बने सृष्टि का आधार।